जय सिया राम। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से भागवत गीता के तृतीय स्कंद के 9वें अध्याय की बात करेंगे। ब्रह्मा जी द्वारा भगवान की स्तुति कैसे की। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु आप बहुत समय के बाद मैं आपको जान सका हूं। अहो कैसे दुर्भाग्य की बात है कि देहधारी जीव आपके स्वरूप को नहीं जान पाते। भगवान आपके सिवा कोई वस्तु नहीं है। जो वस्तु प्रतीत होती है वो भी स्वरूपवत सत्य नहीं है, क्योंकि माया के गुणों से शोभित होने के कारण केवल आप ही अनेकों रूपों से प्रतीत हो रहे हैं। देव आपकी चित्त शक्ति से प्रकाशित रहने के कारण अज्ञान आपसे सदा दूर रहता है। आपका ये रूप जिसके नाभि कमल से मैं प्रकट हुआ सैकड़ों अवतारों का मूल कारण है। इसे आपने सत्पुरुषों की कृपा करने के लिए पहले पहल में प्रकट किया। परमात्मा आपका जो आनंद मात्र भेद रहित अखंड तेजो में स्वरूप है, इसे मैं भिन्न नहीं समझता। इसलिए मैंने विश्व के रचना करने वाले होने पर भी विश्वातीत आपके इस अद्वितीय रूप की शरण ली है। यही संपूर्ण भूत और इंद्रियों का भी अधिष्ठान है। मैं विश्व कल्याण में मैं आपका उपासक हूँ। आपके मेरे हित के लिए ही मुझे ध्यान में अपना ये रूप दिखाया है। जो पापात्मा विषयासक्त जीव हैं वही अपना अनादर करते हैं। मैं तो आपको इसी रूप में बार बार नमस्कार करता हूँ। मेरे स्वामी, जो लोग वेद रूप वायु की लाई हुई आपके चरण रूप कमल कोश की गंध को अपने कर्ण पुटों का ग्रहण करता है, उन अपने भक्त जनों को हृदय कमल से आप कभी दूर नहीं होते, क्योंकि वो पराभक्ति रूप डोरी से आपके पाद पद्मों को बांध देते हैं। जब तक पुरुष आपके अबे पर्द चरणाविंदों का आश्रय नहीं लेता, तभी तक उसे धन घर और बंधुजनों के कारण प्राप्त होने वाले भय, शोक, लालसा, दीनता और अत्यंत लोभ आदि सताते हैं, और तभी तक उसे मैं मेरेपन का दुराग्रह करता हूँ, जो दुख का एकमात्र कारण है। जो लोग सब प्रकार से अमंगलों को नष्ट करने वाले आपके शरण कीर्तन आदि पशुओं से इंद्रिय को हटाकर लेस मात्र विषय सुख के लिए दीन और मन ही मन लालायित होकर निरंतर दुष्कर्म में लगे रहते हैं, उन बेचारों की बुद्धि देव ने हार ली है। अच्युत उराक्रम इस प्रजा का भूख प्यास, वात पित्त कफ सर्दी गर्मी हवा वर्षा से परस्पर एक दूसरे तथा कामाग्नि और दुख क्रोध से बार बार कष्ट उठाते देखकर मेरा मन बड़ा खिन्न हो रहा है। स्वामीन, जब तक मनुष्य इंद्रिय और विषय रूपी माया के प्रभाव से आपसे अपने को खिन्न देखता है, तब तक उसके लिए इस संसार चक्र की निवृत्ति नहीं होती। यद्यपि ये मिथ्या है, तथापि कर्म फल भोगे का क्षेत्र होने के कारण से नाना प्रकार के दुखों को डालता रहता है। देव औरों की बात ही क्या, जो साक्षात मुनि हैं वह भी यदि आपके कथा प्रसंग से विमुख रहते हैं तो उन्हें संसार में फंसना पड़ता है। वह दिन में अनेकों प्रकार के व्यापारों के कारण विच्छिन्न चित्त रहते हैं, रात्रि में निद्रा में अचित पड़े रहते हैं। उस समय भी तरह तरह के मनोरथ के कारण क्षण क्षण में नींदों की टूटती रहती हैं, तथा देववत उसकी अर्ध शक्ति के सब उद्योग भी विफल ही रहते हैं। नाथ, आपका मार्ग केवल गुण श्रवण से ही जाना जाता है। आप निश्चय मनुष्य के भक्ति योग के द्वारा
परिशुद्ध हुए हृदय कमल में निवास करते हैं। पुण्य श्लोक प्रभु, आपके भक्तजन जिस जिस भावना से आपका चिंतन करते हैं, उन साधु पुरुषों पर अनुग्रह करने के लिए आप वही वही रूप धारण कर लेते हैं। भगवान आप एक हैं तथा संपूर्ण प्राणियों के अंतःकरण में स्थित उनके परम हितकारी अंतरात्मा है। इसलिए यदि देवता लोग भी हृदय के तरह तरह कामनाएं रखकर भांति भांति के विपुल सामग्री का आपका पूजन करते हैं, तो इससे आप उतने प्रसन्न नहीं होते जितने सब प्राणी में दया करने से होते हैं। किंतु वह सर्वभूत हृदय असत पुरुषों के अत्यंत दुर्लभ है। जो कर्म आपको अर्पण कर दिया है उसका कभी नाश नहीं होता, वो अक्षय हो जाता है। अतः नाना प्रकार के कर्म, यज्ञ, दान, कठिन तपस्या और व्रत आदि के द्वारा आपकी प्रसन्नता प्राप्त करना ही मनुष्य का सबसे बड़ा कर्म फल है। क्योंकि आपकी प्रसन्नता होने पर ऐसा कौन फल है जो सुलभ नहीं हो जाता। आप सर्वदा अपने स्वरूप से, प्रकाश से ही प्राणियों की भेद ब्रह्म रूप अंधकार का नाश करते हैं तथा ज्ञान के अधिष्ठान साक्षात परम पुरुष है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के निमित्त से माया की लीला होती है, वो आपका ही खेल है। अतः आप परमेश्वर को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। जो लोग प्राण त्याग करते समय आपके अवतार, गुण और कर्मों को सूचित करने वाले देवकी नंदन, जनार्दन, कसनी, कंदन आदि नामों का विवश होकर भी उच्चारण करते हैं, वो अनेकों जन्मों के पापों से तत्काल छूटकर मायादि आवरणों से रहित ब्रह्म पद को प्राप्त हो जाते हैं। आप नित्य अजन्मा हैं। मैं आपकी शरण लेता हूँ भगवान। इस विश्व रूप में आप ही विराजमान हैं। आप अपनी मूल प्रकृति को स्वीकार करके जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के लिए मेरे अपने और महादेव जी के रूप में 3 प्रधान शाखाओं में विभक्त हुए हैं और फिर प्रजापति एवं मनु आदि शाखा प्रशाखाओं के रूप में फैलकर बहुत विस्तृत हो रहे हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ भगवान। आपने अपनी आराधना कोई लोगों के लिए कल्याणकारी स्वधर्म बनाया है, किंतु वह इस ओर से उदासीन रहकर सर्वदा विपरीत निषिद्ध कर्मों में लगे हुए हैं। ऐसी परिस्थिति प्रसाद की अवस्था में पड़े हुए इन जीवों को, जीवन आशा को, जो सदा सावधान रहकर बड़ी शीघ्रता से काटता है, वह बलवान काल भी आपका ही रूप है। मैं उसे नमस्कार करता हूँ। यद्यपि मैं सत्यलोक को अधिष्ठाता हूँ, जो 2 प्रदांत पर्यंत रहने वाला और समस्त लोगों का वंदनीय हूँ, तो भी आपके उस काल रूप से डरता रहता हूँ। उससे बचने और आपको प्राप्त करने के लिए ही मैंने बहुत समय तक तपस्या की है। आप ही आदि यज्ञ रूप मेरी इस तपस्या के साक्षी है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप पूर्ण काम हैं। आपको किसी विशेष सुख की इच्छा नहीं है, तो भी आपने अपनी बनाई हुई धर्म मर्यादा की रक्षा के लिए पशु, पक्षी, मनुष्य और देवता आदि जीवन योनियों में अपनी इच्छा से शरीर धारण कर अनेकों लीलाएं की है। ऐसे आप पुरुषोत्तम भगवान को मेरा नमस्कार है। प्रभु, आप अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश 5 में से किसी के अधीन नहीं है। तथापि इस समय जो सारे संसार को अपने उदर में लीन कर भयंकर तरंग मालाओं में विक्षुब्ध प्रलयकालीन जल में अनंत विग्रह का कोमल शया पर शयन कर रहे हैं, वो पूर्व कल्प की क्रम परंपरा से श्रमित होकर
जीवों को विश्राम देने के लिए ही हैं। आपके नाभि रूप भवन से मेरा जन्म हुआ है, जो ये संपूर्ण विश्व आपके उदर में समाया हुआ है, और आपकी कृपा से ही त्रिलोकी की रचना रूप उपकार प्रविष्ट करता हूँ। इस समय योग निद्रा का अंत हो जाने के कारण आपके नेत्र कमल विकसित हो रहे हैं। आपको मेरा नमस्कार है। आप संपूर्ण जगत में एकमात्र सुहृद और आत्मा हैं। आप संपूर्ण जगत के एकमात्र आत्मा है तथा शरणागतों की कृपा करने वाले हैं। अतः अपने जिस ज्ञान और ऐश्वर्य से आप विश्व को आनंदित करते हैं, उसी से मेरी बुद्धि को भी युक्त करे, जिससे मैं पूर्व कल्प में समान इस समय इस जगत में रचना कर सकूं। आप भक्त काचाप तलु हैं। अपनी शक्ति लक्ष्मी जी के सहित अनेकों गुणावतार लेकर आप जो जो अद्भुत कर्म करते हैं, मेरा ये जगत की रचना करने में उद्यम भी मेरा एक ही रूप है। अतः इसे रचते समय आप मेरे चित्त को प्रेरित करें, शक्ति प्रदान करें, जिससे मैं सृष्टि रचक विषयक अभिमान रूप मल से दूर रह सकूं। प्रभु, इस प्रलय कालीन जल में शयन करते हुए आप अनंत शक्ति परम पुरुष के नाभि कमल से मेरा प्रादुर्भाव हुआ, और मैं हूं जो भी आपकी विद्या शक्ति। अतः इस जगत के विचित्र रूप को विस्तार करते समय आपकी कृपा से मेरी वेद रूपी वाणी का उच्चारण लुप्त हो। आप अपार करुणा में पुराण पुरुष हैं। आप परम प्रेममयी मुस्कान के सहित अपने नेत्र कमल खोलिए और शेष शया से उठकर विश्व की उद्भव के लिए अपनी सुमधुर वाणी से मेरा विषाद दूर कीजिए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार तप विद्या और समाधि के द्वारा अपने उत्पत्ति स्थान श्री भगवान को देखकर तथा अपने मन और वाणी की शक्ति के अनुसार उनकी स्तुति कर ब्रह्मा जी थके से होकर मौन हो गए। श्री मधुसूदन भगवान ने देखा कि ब्रह्मा जी इस प्रलय जल राशि से बहुत घबराए हुए हैं तथा लोक रचना के विषय में कोई निश्चित विचार न होने के कारण उनका चित्त बहुत खिन्न है। तब उसके अभिप्राय को जानकर वो गंभीर वाणी से उसका खेद शांत करते हुए कहने लगे। श्री भगवान ने कहा, वेद गर्भ, तुम विषाद के वशीभूत हो, आलस्य न करो, सृष्टि रचना के उद्यम में तत्पर हो जाओ। तुम मुझसे जो कुछ चाहते हो उसे तो मैं पहले ही कर चुका हूं। तुम एक बार फिर तप करो और भागवत ज्ञान का अनुष्ठान करो। उसके द्वारा तुम सब लोगों को स्पष्टतया अपने अंतकरण में देखोगे। फिर भक्ति युक्त और समाहित चित्त होकर तुम संपूर्ण लोग और अपने को मुझ में व्याप्त देखोगे तथा मुझ में संपूर्ण लोग और अपने आप को देखोगे। जिस समय जीव काश से व्याप्त अग्नि के समान समस्त भूतों में मुझे ही स्थित देखता है, उसी समय वह अपने अज्ञान रूप मल से युक्त हो जाता है। जब वह अपने भूत इंद्रिय गुण अंतकरण से रहित तथा स्वरूपद मुझ में अभिन्न देखता है, तब मोक्ष पद प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मा जी नाना प्रकार के कर्म संस्कारों के अनुसार अनेक प्रकार की जीव सृष्टि की रचने की इच्छा होने पर भी तुम्हारा चित्त मोहित नहीं होता। ये मेरी अतिशय कृपा का ही फल है। तुम अपने पहले मंत्र दिष्टा हो। प्रजा उत्पन्न करते समय भी तुम्हारा मन मुझ में ही लगा रहता है। इसी से पाप में रजोगुण तुमसे बांध नहीं पाता। तुम मुझे भूत इंद्रिय गुण और अंतकरण से रहित समझते हो। इससे जान पड़ता है कि यद्यपि देहधारी
जीवों को मेरा ज्ञान होना बहुत कठिन है, तथापि तुमने मुझे जान लिया है। मेरा आश्रय कोई है या नहीं, इस संदेह से तुम कमल नाभ के द्वारा जल में उनका मूल खोज रहे हैं। सो मैंने तुम्हें अपना ये स्वरूप अंतकरण में ही दिखलाया है। प्यारे ब्रह्मा जी, तुमने जो मेरी कथाओं के वैभव से युक्त मेरी स्तुति की है और तपस्या में जो तुम्हारी निष्ठा है, वो भी मेरी कृपा का फल है। लोक रचना की इच्छा से तुमने सगुण प्रतीत होने पर भी निर्गुण रूप में मेरा वर्णन करते हुए स्तुति की है, उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारा कल्याण हो। मैं समस्त कामनाओं को मनोरथों को पूर्ण करने में समर्थ हूँ। जो पुरुष नित्य प्रति स्तोत्र द्वारा स्तुति करके मेरा भजन करता है, शीघ्र ही प्रसन्न हो जाऊंगा। तत्ववेता का मत है कि पुरुष तप यज्ञ दान योग और समाधि आदि साधनों से भी प्राप्त होने वाला जो परम कल्याण में फल है, वो मेरी प्रसन्नता ही है। विधाता ने आत्माओं प्रेत पुत्रादि पितरों को प्रिय है, देहादि ही मेरे ही लिए प्रिय है। अतः मुझसे ही प्रेम करना चाहिए ब्रह्मा जी। त्रिलोकी को तथा जो प्रजा इस समय मुझ में लीन है, इसे तुम पूर्व कल्प के समान मुझ में उत्पन्न हुए अपने सर्वदेव में स्वरूप से स्वयं को रचो। मैत्रेय जी मुनि कहते हैं, भगवान प्रकृति और पुरुष के स्वामी कमलनाथ भगवान सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को इस जगत की अभिव्यक्ति करवाकर अपने उस नारायण के सामने अदृश्य हुए और अदृश्य होने के बाद ब्रह्मा ने 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन किया। सुखदेव जी महाराज ने तो ये 10 प्रकार की जो सृष्टि है उसकी बात हम कल के प्रसंग में करेंगे, तृतीय स्कंद के 10वें अध्याय में। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।